रावण का ज्ञान, मृत्युशैया की अंतिम शिक्षा, युद्ध का अंतिम अंतिम क्षण। लंका नगरी धधक रही थी। समुद्र की लहरों में लालिमा थी और आकाश में धुएं की मोटी परत छाई हुई थी। रावण, लंका का अपार बलशाली राजा, रणभूमि में घायल पड़ा था। उसके चारों ओर महारथियों की लाशें, टूटे रथों के पहिए, बिखरे धनुष बाण और जली हुई भूमि। सब कुछ एक ही बात कह रहे थे, युद्ध समाप्त तो हो चुका है। विजयी राम कुछ दूर खड़े थे। सीता का अपहरण करके जिस रावण ने देवों तक को कांपाया था, वह आज मृत्यु के द्वार पर था। लेकिन राम को ज्ञात था, रावण केवल एक पराजित राजा नहीं, बल्कि वेदों शास्त्रों का महान जाता था। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ, महाज्ञानी रावण से नीति, राज्य और जीवन के गूढ़ रहस्य सीखो। शत्रु भी यदि ज्ञान दे तो उसे स्वीकार करना चाहिए। लक्ष्मण पहले झिझके, फिर आदरपूर्वक रावण की ओर बढ़े। राजकुमार का अहंकार, लक्ष्मण तेज तर्रार, वीर और सत्यप्रिय थे, किंतु उनके भीतर युवावस्था का स्वाभाविक अहंकार भी था। उन्होंने अपने शस्त्र कमर में खोसा, कंधे ऊंचे किए और रावण के पास जाकर खड़े हो गए, सीधे उसके सिरहाने। रावण ने आंखें खोली, धीमी हंसी के साथ बोला, लक्ष्मण, तुम एक शिष्य बनकर नहीं आए, एक विजेता राजकुमार की तरह आए हो। लक्ष्मण चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वे कहां चूके। रावण बोला, ज्ञान सिरहाने खड़े होकर नहीं मिलता, शिष्य सदैव गुरु के चरणों में बैठता है। जाओ, पहले विनय सीखो। लक्ष्मण को अपनी भूल समझ आई। वे लौटकर राम के पास आए। राम मुस्कुराए। लक्ष्मण, ज्ञान पाने से पहले विनम्र होना आवश्यक है। ज्ञान लेने का सही तरीका। इस बार लक्ष्मण अत्यधिक विनम्र होकर लौटे। उन्होंने रावण के पैरों के पास बैठकर कहा, देव, मैं आपका शत्रु हूं, परंतु ज्ञान का प्यासा भी हूं। कृपया अपनी नीतियां, अपनी सफलताएं और अपनी त्रुटियां मुझे सिखाएं। रावण के चेहरे पर संतोष की रेखा आई। अब तुम योग्य शिष्य की तरह आए हो। सुनो लक्ष्मण, मृत्यु से पहले मैं 3 महान नीतियां बताता हूं। इनसे बड़ा कोई जीवन सत्य नहीं। पहला उपदेश, उचित कार्य में विलंब मत करो। रावण ने धीमी आवाज में कहा, लक्ष्मण, पहला ज्ञान यह है, जो शुभ हो, जो धर्म संगत हो, जो सही हो, उसे तुरंत कर डालो। मैंने सीता का अपहरण करने से पहले अपने बुद्धिमान मंत्रियों की बात नहीं मानी, परंतु जब उन्हें लौटाने की बात आई तो सही कार्य करने में मैं देरी करता रहा और यही मेरे पतन का कारण बना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर गहराई से सोचा। सही निर्णय में विलंब कभी कभी विनाश को बुला लेता है। दूसरा उपदेश, अधर्मिक कार्य तुरंत मत करो। रावण बोला, लक्ष्मण, दूसरा ज्ञान, जो अनुचित हो, जो पाप हो, जो क्रोध या अहंकार में आकर किया जा रहा हो, उसे करने में देरी करो। इस पर सोचो, विचार करो, स्वयं से प्रश्न करो। यदि मैंने सीता हरण ऐसे ही क्रोध में तुरंत न किया होता तो आज मेरी लंका सुरक्षित होती। लक्ष्मण ने महसूस किया, क्षणिक क्रोध का निर्णय कितने महान साम्राज्य नष्ट कर देता है। तीसरा उपदेश, अहंकार ही विनाश का बीज है। रावण का चेहरा पीड़ा में सिकुड़ गया, पर उसकी आवाज कठोर थी। लक्ष्मण, तीसरा और सबसे बड़ा ज्ञान, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मैंने अपनी शक्ति पर अहंकार किया, अपनी भक्ति पर अभिमान किया, अपनी राजसत्ता को अमर समझा, और इस अहंकार ने मुझे न राम का विचार करने दिया, न अपने विवेक की सुनने दी। मैं युद्ध हार इसलिए नहीं गया कि राम शक्तिशाली थे, मैं हार गया क्योंकि मैं खुद को अजेय मान बैठा था। लक्ष्मण की आंखें फैल गईं। उन्होंने कभी इतने सीधे और कठोर शब्द नहीं सुने थे। रावण की सफलता का रहस्य। रावण ने आगे कहा, लक्ष्मण, लोग मुझे केवल पापी कहते हैं, पर मेरे अंदर कुछ गुण भी थे जिनसे मैंने लंका को महाबलशाली बनाया। उन्हें याद रखना। निर्णय लेने में दृढ़ता। मैंने कभी आधे अधूरे मन से निर्णय नहीं लिया। राजा को संदेह शोभा नहीं देता। परिश्रम। मैंने तपस्या कर शिव से वरदान पाए। परिश्रम से ही योग्यता मिलती है। विद्या। मैंने वेद, वेदांग, संगीत, आयुर्वेद सब सीखा। विद्या ही असली शक्ति है। शत्रु की योग्यता को स्वीकारना। मैंने तुम्हारे राम के वीरत्व को स्वीकार किया। जो राजा शत्रु की सामर्थ्य को कम समझता है वह तबाह होता है। रावण का पछतावा। अब रावण की सांसें तेज हो रही थीं। उसकी आवाज में थकान थी, पर विचारों में आग। लक्ष्मण, मैंने केवल एक गलती की। अपनी बुद्धि का उपयोग धर्म के लिए नहीं, अहंकार पूरा करने के लिए किया। यदि मैं सीता का सम्मान करता तो राम मेरे शत्रु नहीं, मित्र होते। रावण के शब्द मानो स्वयं ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि बन गए। अंतिम शिक्षा, राजधर्म। रावण बोला, लक्ष्मण, राजधर्म यह है कि राजा अपने प्रजा की रक्षा करे, क्रोध में नहीं बहके, सत्य का साथ दे और अहंकार को कभी हृदय में न आने दे। एक राजा की व्यक्तिगत गलती पूरे राज्य को विनाश की आग में झोंक सकती है। लक्ष्मण ने मन ही मन प्रण किया, वे अपने राज्य में कभी अन्याय नहीं होने देंगे। मृत्यु से पूर्व अंतिम शब्द। रावण की सांस अब बहुत धीमी हो गई थी। वह बोला, लक्ष्मण, तुम्हारे राम महान हैं। मेरी हार सिर्फ उनकी विजय नहीं, मेरे अहंकार की सजा है। ज्ञान का सम्मान करो, विनम्र रहो और शत्रु से भी अच्छा सीखो। रावण की आंखें बंद हो गईं। उसकी आत्मा 1000 वर्षों की तपस्या और 1000 पापों के पश्चात शांत हो गई।
राम का निर्णय और लक्ष्मण का परिवर्तन। लक्ष्मण लौटकर राम के पास आए। उनकी आंखों में आंसू और मन में परिवर्तन था। उन्होंने कहा, भैया, आज मैंने जाना, ज्ञान किसी का मोनोपोली नहीं। सत्य तो शत्रु के मुंह से भी अमृत बनकर निकल सकता है। राम ने लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखा। लक्ष्मण, यही कारण था कि मैंने तुम्हें भेजा। हमें गुणों को अपनाना चाहिए, चाहे वह किसी में भी हो। कथा की अंतिम सीख। उस दिन लक्ष्मण, जो पहले आवेशी और जल्दी क्रोधित हो जाने वाले थे, धीरे धीरे धैर्यवान, गंभीर और न्यायप्रिय बनते गए। उन्होंने जीवन भर रावण की 3 नीतियां याद रखीं। शुभ कार्य में विलंब मत करो, अशुभ कार्य को टालो, उस पर विचार करो। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और यही रावण का अंतिम ज्ञान था, जो शायद उसकी सबसे महान विरासत भी। ज्ञान चाहे शत्रु से भी मिले, उसे विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। अहंकार से महान व्यक्ति भी पतन को प्राप्त होता है। सही निर्णय में देरी कभी कभी जीवन भर का पश्चाताप बन जाती है।